के पास, ठीक है जी, स्टिग्मा के पास चले गए। तो उस पोलन ग्रेन ने क्या करा, अपने अंदर एक और माइटोसिस कर दी, और माइटोसिस करके क्या करा, अपने जनरेटिव सेल को कन्वर्ट कर दिया मेल गैमेट में। किसमें? मेल गैमेट में। इसे तो कहते हैं टू सेल स्टेज, इसे कहते हैं टू सेल स्टेज। पर 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? तो टू सेल स्टेज कौन सी होगी? इट इज द स्टेज इन विच माइक्रोस्पोर मदर सेल डन म्योसिस एंड चेंजेस इनटू अ माइक्रोस्पोर which further done mitosis and changes into and changes in its body two stages which one is vegetative cell and generative cell। कि क्या है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल अब म्योसिस कर म्योसिस 1 और 2 कर क्या कर रही है, माइक्रोस्पोर बना रही है, और वो माइक्रोस्पोर माइटोसिस कर अपने अंदर क्या है, दो स्टेज ला रहे हैं। एक तो वेजिटेटिव सेल बना रहे हैं अपने न्यूक्लियस से, और एक जनरेटिव सेल बना रहे हैं। तो उसे कहा गया टू सेल स्टेज, ठीक है जी। जब तक वो मेल प्लांट बॉडी में रहेंगे वो टू सेल स्टेज है, ठीक है जी। पोलन ग्रेन बन रहे, टू सेल बन रहे हैं, जो फीमेल के पास जा रहे हैं, फिर वो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एमएमसी है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने क्या करा, म्योसिस कर दी और क्या बना दिया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ने आगे क्या करा, माइटोसिस करी, तो एक वेजिटेटिव सेल बनाई और एक जनरेटिव सेल बनाई। और ये क्या है, तभी एक और माइटोसिस कर देता है, तभी एक माइटोसिस कर ये क्या बना लेता है, माइक्रोस्पोर अपने अंदर क्या है, जब वो मेल प्लांट बॉडी के अंदर है, पोलन ग्रेन बन रहा है, तभी क्या कर रहा है, अपने अंदर दो मेल गैमेट बना लेगा, ठीक है जी। ये मेल गैमेट, ये पोलन ग्रेन्स में क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, अपने अंदर मेल गैमेट बना लेंगे। कौन बना लेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है जी। मेल प्लांट बॉडी के अंदर रहते हुए अपने अंदर मेल गैमेट बना लेंगे, पोलन ग्रेन। तो इसे हम कहते हैं थ्री सेल स्टेज। व्हाट इज थ्री सेल स्टेज? व्हेन a micro mother cell does meiosis and forms a microspore, then this microspore continuously or repeatedly do two mitosis and form male gamete into a pollen grains, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमेट बना रहे इनसाइड द मेल बॉडी, मेल बॉडी के अंदर ही, फीमेल के पास नहीं गए, ठीक है जी। जाने से पहले ही, बिफोर पॉलिनेशन आप कह सकते हो। व्हेन अ फ्लावर, व्हेन अ पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस अ मेल गैमेट बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले ही मेल गैमेट बना रहे, तो उसे कह रहे हैं थ्री सेल स्टेज, उसे कह रहे हैं जी थ्री सेल स्टेज, ठीक है बच्चों। ये क्या है, 40% एंजियोस्पर्म ये करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें यहां आपका मेल गैमेट खत्म हो जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया, स्पोरेंजियस सेल थे, उसके बाहर क्या थी, टैपेटम, ठीक है जी। टैपेटम थी जो फूड प्रोवाइड कर रही है, मिडल लेयर है एंडोथीसियम और एपिडर्मिस है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। टैपेटम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, माइक्रोस्पोर बना रही है। वो आगे क्या मेल गैमेट बना रहे हैं, वो मेल गैमेट क्या प्रोड्यूस है, ठीक है जी, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट। अब होता क्या है, देखो मैं बताता हूं। ये आपका एक पोलन ग्रेन है, ठीक है जी। इसके बाहर ये इन टाइम एग्जाइम इन टाइम, ठीक है जी। ये जर्मपोर, ये क्या है, पोलन ग्रेन है,
ये पोलन ग्रेन ने क्या करा, इस पोलन ग्रेन ने क्या करा, मेल गैमेट बना लिए। ये ठीक है, वेजिटेटिव सेल हो गया। ठीक है जी, ये वेजिटेटिव सेल हो गया। अपने अंदर इसने क्या करा, पोलन मेल गैमेट बना लिए। ये मेल गैमेट क्या सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है जी, वेजिटेटिव सेल थे जो, वो क्या करेगा, जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगा, जो स्टिग्मा के पास चला जाएगा फीमेल के, तो वो क्या वहां से नरिशमेंट लेगा, वहां से अपनी नरिशमेंट लेगा, खाना लेगा, और वो ये क्या करेगा, ये फूल जाएगा। इन टाइम बिकम्स स्वेलन। ठीक है जी, इन टाइम क्या करेगा, फूल जाएगा, और इन टाइम फूलने के बाद क्या करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। क्या कर लेगा जी सर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से क्या है, मेल गैमेट ट्रांसफर होकर कहां जाएंगे, स्टिग्मा के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है जी, क्या कहा मैंने कि मेल गैमेट बने, वेजिटेटिव सेल और मेल गैमेट बन रहे हैं, बन गए जी। अब वो क्या है, वो थोड़ा फूल जाएगा, और फूल के क्या करेगा, जो इंटाइन है वो बाहर निकल जाएगा, जर्म पोर्शन एक आउटर ग्रोथ ले लेगा ट्यूबुलर, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल है वो माइग्रेट अंदर चले जाएंगे पोलन ट्यूब के। ठीक है जी, जनरेटिव सेल अब डिवाइड हो जाएगा और दो नॉन मोटाइल हैप्लॉइड गैमेट्स बना लेगा। ठीक है जी, और वो पोलन ट्यूब क्या करेगा, सीक्रेट करेगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल डिसॉल्व सम टिश्यू ऑफ स्टाइल सो दैट पोलन ट्यूब में एंटर डीप इनटू द स्टाइल, ताकि वो स्टाइल के अंदर चला जाए। ठीक है जी, क्या कहा, देखो क्या कहा, जो ये जनरेटिव सेल था, जो ये जीसी था, इस जीसी ने क्या करा, मेल गैमेट बना लिया। क्या बना लिए, मेल गैमेट। ठीक है जी, अब मेल गैमेट बनाने के बाद क्या हो, देखो यही बताता हूं मैं आपको। मेल गैमेट बना लिए, ये मेल गैमेट क्या कर रहे हैं, एंजाइम को भूल, एंजाइम के पास क्या है, जर्म पोर है ना, एक ये, ठीक है, ये आपकी जर्म पोर। ये इंटाइन क्या कर रही है, अब थोड़ी जगह तो चाहिए। अब ये इंटाइन क्या कर रही है, ये यहां से फूल रही है, ये यहां से स्वेलन हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो ये दो थे, ये जो क्या थे, ये जो दो मेल गैमेट थे, ये मेल गैमेट क्या है, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये मेल गैमेट क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस के साथ जो जनरेटिव सेल है, वो जनरेटिव सेल क्या कर रही है, वेजिटेटिव सेल ऊपर से, वो तो क्या है, फूल की नरिशमेंट लेकर जब वो स्टिग्मा के ऊपर गए, उसने क्या करा, इंटाइन को और फुला दिया। इंटाइन ने क्या करा, अपने आप को एक पोलन ट्यूब में चेंज कर लिया। ठीक है, इंटाइन गेट्स स्वेलन, इंटाइन गेट्स स्वेलर एंड चेंजेस इनटू अ ट्यूबुलर शेप। ठीक है जी, क्या कहा मैंने, इंटाइन गेट्स swollen changes itself into a tubular pipe। ट्यूबुलर पाइप में चेंज कर दी है, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। इंटाइन क्या कर रही है, फूल रही है और अपने आप को एक ट्यूबुलर पाइप में चेंज कर रही है, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। जो आपकी ये वाली है, ये क्या है, पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमेट आ जाएंगे, दो हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट। दो हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट आ जाएंगे न्यूक्लियस के साथ, ट्यूब न्यूक्लियस के साथ ही। ये कहां जाएंगे, अब ये स्टिग्मा को क्रॉस करते हुए, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्टिग्मा को क्रॉस करते हुए
ठीक है जी, स्टाइल में चले जाएंगे और उसको क्या करेंगे, स्टाइल को थोड़ा धक्का देंगे, पुश करेंगे और अपनी जगह बनाकर आगे स्टाइल में अंदर जाकर कहा है ओवरी के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ओवरी के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सब किस में होगा, पोलन ग्रेन्स में, मेल गैमेट में। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट। अब क्लास 12 हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड पार्ट, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे पिस्टिल कहते हैं, जिसे पिस्टिल कहते हैं या फिर गाइनोसियम भी कहते हैं। जिसे पिस्टिल या गाइनोसियम भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या आपका, पिस्टिल या गाइनोसियम के अंदर होता क्या, सबसे पहले ये क्या है, फ्लास्क, बर्नर फ्लास्क जैसा शेप का होता है, जिसके ऊपर सबसे पहले तो एक नोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, नोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर एक सिलेंड्रिक ट्यूब होती है, सिलेंड्रिक ट्यूब होती है जिसको हम स्टाक कहते हैं, को हम स्टाक कहते हैं। देन ये जाकर खुलती है जिस पार्ट में, उसको ओवरी कहते हैं, उसको ओवरी कहते हैं। उरी से ओवरी के अंदर एक या उससे ज्यादा छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल। ठीक है जी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं। पिस्टिल 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर जो होता है नोज जैसा स्ट्रक्चर, उसे स्टिग्मा कहते हैं। देन जो सिलेंडर ट्यूब जैसा होता है उसे स्टाक कहते हैं। नीचे से जो फुला हुआ एरिया उसे ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल के अंदर क्या, ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या, छोटी छोटी एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकती है। ठीक है जी, तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी, अब काम क्या है, जो ये फ्लास्क जैसा पॉइंटेड है, नोज जैसा स्टिग्मा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टिग्मा। फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होने का काम क्या है, स्टिग्मा क्या करता है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर। फिर इसका काम क्या होता है, इट बाइंड्स द पोलन ग्रेन्स टू itself during pollination। ये क्या करता है, पोलिनेशन के दौरान जो एंड्रोसियम से पोलन ग्रेन्स आए हैं बाय द वे ऑफ इंसेक्ट, एयर और वाटर, ये उनको क्या करते हैं, अब उन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा अपने ऊपर चिपकवाते हैं। ठीक है जी, ये साइट है, कहने का मतलब स्टार्टिंग साइट है किसकी, पोलन ग्रेन्स की एंटरिंग की। सबसे पहले पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स है, ये आके इसके ऊपर चिपकेंगे। ठीक है, ये आकर इसके ऊपर चिपकेंगे। देन क्या है, कुछ प्रोटीन हार्मोनल प्रोसेसेस होंगी। उसके बाद क्या है, पोलन ग्रेन अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में इसका फूल जाता है और इंटाइन फूल के यहाँ पर क्या करती है, ट्यूब बना लेती है, जो इसमें से गैमेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी, और वो गैमेट ट्रांसफर होंगे स्टाक में। तो स्टाक क्या है, स्टाक मीडियम है जो क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन कैसे है, जो पोलन ग्रेन अस्वस्थ है,
जो पोलन ग्रेन हार्मफुल है वो क्या होंगे, स्टॉक के अंदर आके मर जाएंगे। और क्या है, ओनली स्ट्रॉन्ग या बेनिफिशियल जो पोलन है वो इसके अंदर से ट्रेवल करेगा, और ओवरी के पास चला जाएगा। ओवरी के पास जाने के बाद ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, ओवरी के अंदर जाने के बाद जो बेसल स्वलन पार्ट है कार्पल का, बेसल स्वलन पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। जो फूला हुआ पार्ट है, जो फूल का नीचे का फूला हुआ पार्ट होता है, बेसल स्वलन पार्ट ऑफ कार्पल, CARPEL, जो बेसल स्वलन पार्ट है कार्पल का, वो उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी में क्या करेगा, पोलन ग्रेन जाके जो पोलन है वो चला गया, एक तो ओवरी के साथ फ्यूज होकर क्या बना देगा, फ्रूट, और दूसरा क्या करेगा, ओव्यूल के साथ फ्यूज होकर सीड बना देगा। जो दो मेल गैमेट थे ना पोलन से, जो दो मेल गैमेट आए थे, वो मेल गैमेट क्या करेंगे, एक तो क्या होगा, ओवरी प्लस 1 mg, एक मेल गैमेट क्या बनाएगा, फ्रूट, एक मेल गैमेट ओवरी के साथ फ्यूज होकर क्या बना देगा, फल, फ्रूट। ठीक है जी। और जो दूसरा है, ठीक है जी, दूसरा ओव्यूल के साथ मिलकर ओव्यूल प्लस सेकंड मेल गैमेट क्या बना देगा, सीड। ओव्यूल और सेकंड मेल गैमेट क्या बना देगा, सीड। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पिस्टिल है या जिम्नोसियम है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, उसके अंदर 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद सिलेंड्रिकल था जिसे हमने स्टाइल कहा, उसके नीचे ये क्या थी, ठीक है जी, स्टाइल कहा, उसके नीचे क्या था, फुल ओवर स्वेलन बेसल पार्ट था, स्वोलन बेसल पार्ट था कार्पल का, जिसे ओवरी कहा। ओवरी कंसिस्ट 1 or more small parts which is called ovule। ठीक है जी, more small roundish bodies। ओवरी के अंदर क्या होती है, और ज्यादा छोटी छोटी स्मॉल और गोल राउंडिश बॉडी होती है, जिन्हें ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल सेकंड मेल गैमेट के साथ मिलकर सीड बनाते हैं, और जबकि पहला क्या बनाता है, ओवरी के साथ मिलकर फ्रूट। ठीक है जी, तो ये क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी, माइक्रोस्पोर थी, इसमें क्या होंगे, मेगा, मेगा मतलब बड़े, मैं से मादा, मैं से मेगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी, मेगा स्पोर होंगे, फीमेल सेल्स कौन से होंगे, मेगा स्पोर्स। ठीक है जी, मेगा स्पोर्स। ठीक है बच्चों, देन बात आती है कि जो जिम्नोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये मैंने आपको बता दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जिम्नोसियम भी कहते हैं। ठीक है, बात क्या आती है, अगर इस जिम्नोसियम के अंदर एक पिस्टिल है, इफ जिम्नोसियम, ठीक है जी, इफ जिम्नोसियम कंसिस्ट 1 pistil inside it। अगर फीमेल पार्ट में, फ्लावर के फीमेल पार्ट में एक ही पिस्टिल है, ठीक है, एक ही पिस्टिल है, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। ठीक है जी, अगर क्या है, मोर देन
one pistil is present in them. अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है उनके अंदर तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीकार्पनरी। तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीकार्पनरी या मल्टी कार्पली, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है जी।